आज भी जब मैं कमरे की रोशनी बंद करता हूं, मुझे वही एहसास धीरे धीरे वापस आता हुआ महसूस होता है, जैसे कोई चुपचाप मुझे देख रहा हो, मेरे आंखें बंद करने का इंतजार कर रहा हो। यह सब 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब मेरे माता पिता एक छुट्टी के दौरान बाहर गए थे और मुझे घर पर अकेला छोड़ गए थे। शुरुआत में यह सब बहुत सही लग रहा था। आजादी, देर रात तक वीडियो गेम, पिज्जा, खाली घर। यह बिल्कुल वैसा ही सप्ताहांत था जैसा कोई भी किशोर चाहता है। पहली रात मैं कंप्यूटर पर गेम खेलते हुए सुबह के लगभग 3 बजे तक जगा रहा। जब मैंने आखिरकार सब कुछ बंद किया और लेटा, तो पूरा घर आधी रात की उस भारी खामोशी में डूब गया। तभी मैंने पहली आवाज सुनी, टोक, हल्की, सूखी, जैसे लकड़ी पर उंगली से दी गई दस्तक। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। मैं बिस्तर पर बिल्कुल स्थिर पड़ा कमरे की अंधेरी छत को देख रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आवाज कहां से आई। खामोशी। तभी टोक, फिर से, बिल्कुल मेरे ऊपर। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ घर की पुरानी लकड़ी के चटकने की आवाज है। जगह पुरानी थी, ऐसा अक्सर होता रहता था। मैं करवट लेकर लेट गया और आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ ही पलों बाद मैंने इसे फिर से सुना, टोक, टोक, टोक। अब ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई चीज धीरे धीरे चल रही है। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने बिस्तर के पास वाली मेज से अपना फोन उठाया और टॉर्च जलाई। मैंने रोशनी को धीरे धीरे छत पर घुमाया। कुछ नहीं, कोई निशान नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कुछ सेकंड तक देखा, अपनी ही सनक पर हंसने की कोशिश की और फिर स्क्रीन बंद कर दी। तभी मैंने सांस लेने की आवाज सुनी, लंबी, धीमी, ठीक मेरे सिर के ऊपर। मेरा दिल इतनी जोर से धक धक करने लगा कि सीने में दर्द होने लगा। सांस लेने की आवाज जारी रही। मुझे पता था कि वहां कुछ है, और न चाहते हुए भी मेरी आंखें धीरे धीरे छत की ओर उठने लगी। सड़क की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दे से होकर आ रही थी, जिससे कमरे का एक हिस्सा रोशन था, और उसी रोशनी में मैंने उसे देखा। छत से चिपकी हुई एक चीज, स्थिर, देखती हुई। शुरुआत में मेरा दिमाग समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या देख रहा हूं। वह एक इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर बहुत ज्यादा विकृत था। उसके हाथ और पैर एक विशाल मकड़ी की तरह मुड़े हुए थे। त्वचा धूसर थी, हड्डियों पर खिंची हुई, और उंगलियां इंसानी होने के लिहाज से बहुत ज्यादा लंबी थीं। लेकिन सबसे भयानक उसका चेहरा था। आंखें पूरी तरह खुली हुई, बिना पलक झपकाए, और वह मुस्कान, एक विशाल मुस्कान, बहुत बड़ी, कानों तक फैली हुई। वह कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही। फिर उसने अपना सिर धीरे से झुकाया, जैसे कोई जिज्ञासु जानवर, और फुसफुसाया, तुम जाग गए। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे दीवारों के अंदर से आ रही हो। मैं चिल्ला पड़ा। स्विच ढूंढने की कोशिश करते हुए मैं बिस्तर से नीचे गिर गया। जब रोशनी जली, छत पर कुछ नहीं था, बस पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। मैं सांस लेने की कोशिश करता हुआ कमरे के बीच में खड़ा रहा। मेरे पैर इतने कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। यह एक सपना था। मैं खुद से यही दोहराता रहा, यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी मैंने फिर से ऊपर देखा, और मुझे छत पर निशान दिखे, खरोंचें। मेरे बिस्तर के ठीक ऊपर 4 गहरी लकीरें, जैसे कोई चीज वहां मजबूती से चिपकी हो। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाया और एक फोटो खींची। निशान सच में वहां थे। उस रात मैं फिर सो नहीं सका। मैं घंटों टीवी चालू करके बैठा रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। अगले दिन मैंने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता रहा कि कोई मुझे देख रहा है। जब भी मैं किसी अंधेरे कमरे से गुजरता, मुझे ऊपर देखने में डर लगता। दूसरी रात मैंने लिविंग रूम में सोने का फैसला किया। मैंने घर की सारी लाइटें जला दी, टीवी चालू छोड़ दिया, और डर को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा। लेकिन रात के 2:46 बजे मैंने फिर से सुना, टोक। इस बार गलियारे कॉरिडोर से, टोक टोक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज छत पर धीरे धीरे रेंग रही है, पास आ रही है। मेरा शरीर सुन्न हो गया। आवाजें तेज हो गईं,
टुक टुक टुक, जब तक कि वह बिल्कुल लिविंग रूम के ऊपर नहीं रुक गई। खामोशी। तभी मुझे अपने हाथ पर कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ। मैंने देखा, वह एक गाढ़ा काला तरल था, चिपचिपा, लगभग काला। मेरा दिल बैठ गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाईं और वह वहां थी, इस बार बहुत करीब, शरीर छत से चिपका हुआ, पतले हाथ पैरों की तरह मुड़े हुए। वह असंभव रूप से बड़ी मुस्कान। वह बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। फिर उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, जब तक कि उसका जबड़ा दोनों तरफ से फटता हुआ सा न लगने लगा। और उस मुंह के अंदर से एक बच्चे की आवाज निकली, सोफे के नीचे भी कोई है? उसी पल मैंने अपने नीचे से एक धीमी हंसी सुनी। मैं सोफे से इतने डर में कूदा कि लगभग जमीन पर गिर गया। और उसी पल वह चीज छत पर दौड़ने लगी, तेज, बहुत तेज। टोक 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 टोक, छत पर उसके हाथों के टकराने की आवाज मेरे हर कदम के साथ आ रही थी। मैं गैलरी की तरफ भागा और खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। मेरा दिल जैसे फटने वाला था। तभी मुझे दरवाजे के दूसरी तरफ खरोंचने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे नाखून लकड़ी पर फिसल रहे हों। फिर एक आवाज आई। इस बार उसने मेरी मां की आवाज की बिल्कुल सटीक नकल की, बेटा दरवाजा खोलो। मैं रोने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि वह मेरी मां नहीं थी। तभी मैंने एक और आवाज सुनी, मेरी अपनी आवाज, वह तुम्हारे पीछे है। मेरा खून जम गया। मैं बाथरूम में अकेला था, या कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर वाला बल्ब हिलने लगा और रोशनी वाले छेद के अंदर से लंबी उंगलियां निकलने लगीं, धीरे धीरे मुड़ती हुई, मेरे चेहरे तक पहुंचने की कोशिश करती हुई। मैं उसी पल वहां से बाहर निकला। मैंने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा और नंगे पैर घर से बाहर भाग गया। सुबह होने तक मैं फुटपाथ पर बैठा रहा। मैं उस घर में फिर कभी नहीं सोया, और आज तक मेरे पिता ये बताने से मना करते हैं कि अगले दिन जब वह वहां अकेले गए थे तो उन्होंने क्या देखा था। लेकिन कभी कभी आधी रात को मैं अब भी जाग जाता हूं और अपने ऊपर वही सांसें महसूस करता हूं, और तब से मैं अंधेरे में कभी छत की तरफ नहीं देखता।